जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा वीडियो सीआरपीसी में चल रहा था, उसमें कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, लेकिन आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी का, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और छोटा सा वीडियो होगा। 269 और 270, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि अगर कोई बीमारी फैलाता है इंटेंशनली, ठीक है, नेग्लिजेंट, आप 269 बात करता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। यदि कोई नेग्लिजेंस, किसी के नेग्लिजेंस के कारण कोई बीमारी फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक दूसरे से फैल सकता है, ऐसा बीमारी अगर कोई फैलाता है, नेग्लिजेंस के कारण फैलता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि नेग्लिजेंस के कारण फैलता है वो बीमारी, लेकिन उस बीमारी के बारे में उसको पता है कि ये फैलने वाला बीमारी है और ये दूसरे को हो सकता है, तब उसका जो सजा होगा वो होगा 6 मंथ का सजा होगा, जेल और फाइन होगा। अब 270 बोल रहा है नेग्लिजेंट, इसमें क्या है कि उसमें नेग्लिजेंट था, इसमें मतलब नेग्लिजेंस के कारण हो रहा था, इसमें क्या है कि दुर्भावना से कोई एक्ट कर रहा है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटेंशनली कर रहा है, कोई दुर्भावना से कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वो इन्फेक्शन फैल जा रहा है, तो और दूसरे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। जिंदगी जो खतरे में आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, 269 में भी आ रहा है, 270 में भी आ रहा है। 269 में नेग्लिजेंस है, 270 में दुर्भावना है, इंटेंशन है, दुर्भावना से कर रहा है 270 में, तो उसमें तो 6 महीने की सजा था। अगर इसमें दुर्भावना से कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा काम करता है और बीमारी फैलता है, तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है, यानी 2 साल तक का वो जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है। फाइन दोनों में ही मेंशन नहीं है, फाइन कितना भी हो सकता है और दोनों ही हो सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं 269 में, कोई नेग्लिजेंसी मतलब हो गया, जैसे कोई डॉक्टर है, वो कोरोना का इलाज करता है और वो पीपी किट पहनकर कोरोना का इलाज करता है। अब वो पीपी किट को खोल लिया और कहीं पर पब्लिक प्लेस पे जहां पर बच्चा बैठता है, किसी पार्क के पास जाके फेंक दिया, गाड़ी से जा रहा था पार्क के पास फेंक दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था, ये तो पता था उसको कि ये बीमारी फैलने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं, उसका इंटेंशन नहीं था कि हम यहाँ पर फेंक रहे हैं तो इसे दूसरे को हो जाए, ये इंटेंशन नहीं था उसका, तो उसमें उसको 6 महीने की सजा हो जाएगा। अगर कोई आया, कोई आतंकवादी है, जैसे कि एक देश है जिसका नाम हम यहाँ पर नहीं लेंगे, वो देश बनाते बनाते कोरोना बना दिया, ठीक है, अब वो जानबूझकर कोई ऐसा चीज भेज देता है कि इससे मतलब जैसे पीपी किट है, वो किसी व्यक्ति को पीपी किट पहनाकर भेजता है और उस पीपी किट को जानबूझकर किसी पार्क में फेंकवा देता है, जानबूझकर दुर्भावना से फेंकवाता है, तो उसको 2 साल तक की सजा हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत कम है, तब तो ये मर्डर का तरीका होना चाहिए, एक तरह से ये मर्डर का तरीका हो सकता है, जैसा कि अभी न्यूज में आ रहा है, लोग प्रयोग भी कर रहे हैं इसका, लेकिन लीगल लाइफ इंडिया आपको ये बताता है कि आप ये 2 सेक्शंस पर भरोसा ना करें, क्योंकि इसका जो कंसिक्वेंस होगा वो भी आईपीसी में है। अगर कंसिक्वेंस जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, तो उसमें आपको उस हिसाब से आईपीसी का सेक्शन भी लगेगा, ये तो लगेगा ही, प्लस वो भी लगेगा। ये नहीं है कि कोई मर गया तो आपको 2 साल की सजा होकर खत्म हो जाएगा, आप पर 299 भी लग सकता है, 300 भी लग सकता है। ये कोर्ट का पावर है कि वो आप पर मतलब उस समय में जो एविडेंस होगा उस हिसाब से वो आप पर चार्ज लगाएगा। तो आप कभी भी ये ना जाने कि लीगल लाइफ इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि अगर कोई स्प्रेड, कोई बीमारी फैला तो आप पर यही 2 सेक्शन लगेगा, अगर उसका जो कंसिक्वेंस होगा आप पर वो सेक्शंस भी लगेगा, जैसे 299 लग सकता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये भी आप पर लग सकता है, आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि लीगल लाइफ इंडिया सिर्फ जो 2 सेक्शन बता रहा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एकदम ही बात नहीं कर रहा है। आई होप यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।